हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपके लिए लेकर आई हूँ असाइनमेंट। सब्जेक्ट है आपका लेखांकन। असाइनमेंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बही खाता एवं लेखाकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बही खाता एवं लेखाकर में अंतर देखेंगे हम तो सबसे पहले यहाँ पर है अर्थ। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं बही खाता क्या होता है, मीनिंग है ना। तो यहाँ पे है बही खाता पद्धति को कंपनी के वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रखने की एक गतिविधि है। अब देखो जो बही खाता क्या होता है, हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड रखने का क्या है, एक गतिविधि है। ठीक है। फिर लेखाकर्म। लेखाकर्म क्या होता है, लेखांकन एक विशेष अवधि के लिए संगठन के वित्तीय मामलों की एक व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग है। देखो लेखाकर्म क्या होता है कि लेखांकन एक विशेष अवधि के लिए क्या होता है, संगठन के वित्तीय मामलों की क्या होती है, एक व्यवस्थित, मतलब उसको व्यवस्थित करके रखा हुआ रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग है। फिर है निर्णय लेना। बही खाता में क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, लेकिन लेखांकन के रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड दोनों होती है। ठीक है। फिर है उपकरण। अब देखो बही खाता में जनरल और लेजर दोनों होता है, और आपका लेखाकर्म में बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता और कोष प्रवाह नगद प्रवाह विवरण होता है। फिर है क्षेत्र। ठीक है। बही खाता पद्धति की एकल प्रवेश प्रणाली और बही खाता पद्धति की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। अब जो बही खाता है उसकी पद्धति पहले तो एकल प्रविष्टि प्रणाली थी, फिर जब दोहरी लेखा पद्धति आई तो दोहरी लेखा पद्धति प्रणाली है। ठीक है। फिर है आपका जो आपका लेखाकर्म होता है वो वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, मानव लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो सोहन ने 1500 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। अब देखो हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, स्टार्टिंग में जो लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। स्टार्टिंग में जो कैश लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। तो ये फर्स्ट एंट्री होगा आपका रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। अमाउंट कितना होगा, 1500 रुपये व्यापार प्रारंभ किया। फिर है प्रभात से माल खरीदा। अब देखो यहाँ पे लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम प्रभात। प्रभात से माल खरीदे मतलब ये क्या होता है आपका उधार क्रय है। ठीक है। से और नाम आ गया मतलब ये क्या होता है, आपका उधार क्रय होता है। ठीक है। तो ये क्या, देखो से आ गया वर्ड, मतलब आपको इसको समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, उधार क्रय है। तो यहाँ पे हम लोग परचेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्रय खाता। तो यहाँ पर होगा क्रय खाता विकलन प्रभात से। कितना होगा अमाउंट, 800 रुपये, 800 रुपये। फिर है आपका रवि को माल बेचा। अब देखो रवि को माल बेचा तो ये उधार विक्रय है ना। जैसे माल बेचा रहता तो ये क्या रहता आपको, ये रहता आपका कि गैस ने बेचे। यहाँ पे रवि को माल बेचा, माल के लिए बेचने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, विक्रय। ये हो जाएगा रवि खाता विकलन विक्रय खाते से 400 रुपये, 400 रुपये रवि को माल बेचे। फिर है आपका फर्नीचर का क्रय। अब कुछ नहीं दिया है, सॉरी, रोकड़ी माल क्रय किया। ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम कैश। अब कैश ने परचेज किए हैं, जब मैंने बताया कैश ने परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। कितना अमाउंट है, 1000। फिर है फर्नीचर का क्रय, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर का क्रय करेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपये। फिर है किराया चुकाया। अब किराया चुकाए हैं पेड रेंट, किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। ठीक है। किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से कितना हो जाएगा आपका, 75 रुपये, 75 रुपये किराया चुकाया। उसके बाद आपकी एंट्री कौन सी है, ब्याज प्राप्त किया। प्राप्त हुआ है ब्याज, है ना। जब ब्याज प्राप्त हुआ है तो हमारा एंट्री क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से, है ना। देखो रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से है आपका, है ना, 10 रुपये, 10 रुपये। फिर है आपका बैंक में जमा किया। तो बैंक में जमा किया तो क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से होगा, 150 रुपये, 150 रुपये। फिर आपका है शशांक को रोकड़ी विक्रय। रोकड़ी विक्रय बोला है मतलब ये क्या है, कैश सेल है। तो यहाँ पे हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, है ना। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से शशांक को रोकड़ विक्रय किया है माल का। फिर है आपका गाड़ी भाड़ा दिया। गाड़ी भाड़ा दिया 5 रुपये है। ये कितना हो जाएगा आपका, गाड़ी भाड़ा क्या है, कैश। गाड़ी भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब देखो
आपको जब जनरल एंट्री अच्छे से समझनी होती है तो आप इसके लिए जो आपके 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं उसको आप पहले रूल एंड रेगुलेशन को समझेंगे। जिनको समझ में नहीं आया वो पहले रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर है आपका पासबुक के शेष तथा रोकड़ बही के शेष में अंतर होने के किन्हीं 4 कारणों को समझाइए। सबसे पहला है आपका चेक निर्गमित किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। अब देखो, व्यापारी अपने लेनदार को भुगतान में चेक देने के तुरंत बाद अपनी रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष बैंक खाने में उसका लेखा कर देता है। इससे रोकड़ बही में बैंक शेष कम हो जाता है, लेकिन वह लेनदार जब तक बैंक को अपना भुगतान प्राप्त नहीं करता है तब तक बैंक में जमा व्यापारी के शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो एक व्यापारी अपने लेनदार को भुगतान में क्या करता है, चेक तुरंत दे देता है। लेकिन तो वो क्या करता है, अपने अकाउंट में उस चेक को पैसा दिया उसको तो वो क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन सामने वाला पर्सन जो रहता है लेनदार, वो चेक को जब तक भुगतान प्राप्त नहीं करेगा है ना बैंक से, तब तक क्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है उसके बैलेंस में। फिर चेक बैंक में जमा कराए लेकिन उनका संग्रह नहीं हुआ। ठीक है, अपने ग्राहकों से प्राप्त चेक को जब हम बैंक में अपने खाते में जमा करने के लिए भेजते हैं तभी रोकड़ बही के पक्ष में डेबिट करके बैंक से इसमें वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन अपने बैंक खाते में यहाँ तभी लेखा करता है जबकि उन चेकों की राशि संग्रह कर लेता है। देखो क्या होता है कि कोई ग्राहक से प्राप्त होता है चेक, हम उसको बैंक में जमा कर लेते हैं और हम उसको क्या कर देते हैं, हमारा इंक्रीज़ हो जाता है इनकम। लेकिन जब तक चेकों की राशि का संग्रह नहीं होता तब तक हमारी तिथि से उस बैंक तक अंतर बनाता है। फिर बैंक द्वारा ब्याज देना या लेना। बैंक हमारे जमा पर ब्याज की राशि से हमारे खाते को क्रेडिट करता है तथा अधिविकर्ष पर ब्याज की राशि के हमारे खाते को डेबिट करता है। अतः ब्याज का लेखा होने से पासबुक का शेष कम या अधिक हो जाता है, जिसका कारण ठीक है। देखो, बैंक हमारे ब्याज की राशि से क्या करता है, खाते को क्रेडिट कर देता है तथा अधिविकर्ष क्या करता है, खाते को डेबिट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्याज का लेखा होने से पासबुक के शेष कम या अधिक हो जाता है ना आपका। फिर है बैंक प्रभार। बैंक जब अपनी सेवाओं के बदले में शुल्क या कमीशन लेता है तो पासबुक में तो लिखा होता है लेकिन रोकड़ बही में नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों के शेष में अंतर आ जाता है। तलपट तैयार करने के उद्देश्य को समझाइए। अंकगणितीय शुद्धता की जांच। खाता बही में अंकगणितीय शुद्धता का अर्थ है लेन देनों को विभिन्न मूल लेखा पुस्तकों जैसे कि रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही आदि से खतौनी करते समय सही राशि खाते में। ये क्या है, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना क्या होता है, तलपट का उद्देश्य होता है रेडी करने का। ठीक है, फिर है वित्तीय विवरणों को। हाँ देखो, इसमें क्या होता है, बल्कि सहायक ने इसके लेखा पुस्तकों का योग भी ठीक होना चाहिए। वित्तीय विवरणों को बनाने में सहायक। अब जो हमारा तलपोट होता है वो हमारे वित्तीय विवरणों को बनाने में भी हमको सहायता प्राप्त करता है। जैसे लेखांकन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, लेखा वर्ष के अंत में एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण अर्थात व्यापार एवं लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण तैयार करना होता है। इन विवरणों में विभिन्न खाते दिए होते हैं। तलपट से खातों के शेष वित्तीय विवरणों में ले जाए जाते हैं। ठीक है, फिर है अशुद्धियों को ढूंढने में सहायक। यदि तलपट के दोनों जो टोटल इक्वल नहीं आता है ना, तो क्या मानी जाती है कि इसकी अंकगणितीय शुद्धता, तो खाता बही में खतौनी मिलान हो जाता है तो खाता बही की खतौनी अंकगणित शुद्धता शुद्ध मानी जाती है। लेकिन दोनों स्तंभों का योग समान नहीं होगा तो खाता बही में गलती है, इसको दर्शाती है। ठीक है, फिर है तुलना करने में सहायक। किसी एक वर्ष के खातों की शेष पिछले वर्ष के अनुरूप खातों से शेष की तुलना की जाए तो इससे प्रबंध को क्या होता है, निर्णय लेने में सहायता होता है। फिर है अशुद्धियों का संशोधन करने की विधियाँ। तलपट बनाने से पूर्व तुरंत सुधार। यदि अशुद्धि का पता लेखांकन प्रविष्टि के तुरंत बाद लग जाता है तो गलत प्रविष्टि को सफाई से काट कर या उसके स्थान पर सही प्रविष्टि कर इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद है इस पर लेखाकार को अपने लघु हस्ताक्षर कर देने चाहिए। मतलब जहाँ पे गलती है वहाँ पे काट दें, साफ करो, उसके बड़े हस्ताक्षर कर देने चाहिए। फिर है प्रभावित खातों में सुधार करके। जब अशुद्धि का पता लेन देन की तिथि के बाद लेकिन तलपट बनाने से पहले लग जाता है तो प्रभावित खाते में उचित खाता सुधार कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर है जो खाते उसके कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।